डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में उपद्रवी सड़क पर है, सरकार सन्नाटे में है, पूरी दुनिया की नजर ढाका पर है। सबके सामने एक सवाल है, अगले 24 घंटों में बांग्लादेश में क्या बड़ा होने वाला है? क्या अगले 24 घंटे में बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है? क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने वाली है? क्या राजधानी ढाका की सड़कों पर उपद्रवियों का तांडव दिखाई देगा? क्या अगले 24 घंटे में बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथ की आग भड़कने वाली है? आज हम इन बड़ी सवालों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको ढाका से आई सबसे नई और एक बड़ी खबर के बारे में बता देते हैं। आज शाम 7 बजे यानी अब से 120 मिनट पहले ढाका में बम धमाका हुआ। यह धमाका मोग बाजार में हुआ। यहां फ्लाईओवर से बम फेंका गया। ब्लास्ट में 19 साल के एक युवक की मौत हो गई। जहां बम फेंका गया वो जगह चर्च के पास है। आशंका है कि चर्च को निशाना बनाकर बम फेंका गया है। इस बम धमाके को आप अगले 24 घंटे में भड़कने वाली आग का ट्रेलर भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुओं के साथ साथ ईसाई भी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इसलिए भारत समेत अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अब डरे हुए हैं। डीएनए मित्रों, 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जो हिंसक उपद्रव शुरू हुआ वो अब चरम पर है। हादी की हत्या की आड़ में कट्टरपंथी बांग्लादेश को जला रहे हैं। इस कट्टरपंथी उन्माद के बीच 24 घंटे में बांग्लादेश में कुछ बड़ा घटित होने की चर्चा क्यों हो रही है, पहले इसकी वजह समझते हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश में रहने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। कहा है 25 दिसंबर को सावधानी बरतें, अलर्ट रहें, ढाका में यात्रा करने से बचें, भीड़ से दूर रहें और दूतावास के संपर्क में लगातार रहें। जर्मनी ने खतरे की आशंका को देखते हुए 25 दिसंबर को ढाका में अपना दूतावास बंद करने का ऐलान किया है। जर्मन नागरिकों से कहा गया है कि सावधान रहें क्योंकि ढाका में हिंसक प्रदर्शन की आशंका है। कनाडा ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को भीड़ से दूर रहने की सलाह दी गई है। 25 दिसंबर को हिंसा की आशंका जताई गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 25 से 27 दिसंबर तक ढाका में हाई कमीशन बंद रखने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, यानी विश्व के तमाम देशों ने अपना हाई कमीशन तक बंद कर दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में आने वाले 24 घंटे कैसे होने वाले। डीएनए मित्रों, ये सिर्फ 4 देश नहीं है, ये दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं। इन देशों ने बांग्लादेश को लेकर जो चेतावनी दी उसमें एक शब्द साफ है, खतरा बड़ा है। 24 घंटे बाद ढाका में कुछ बड़ा होने वाला है। समझिए, ये वो देश हैं जिनकी खुफिया एजेंसियों की नजर बांग्लादेश में हो रही हर घटना पर है। इसीलिए इनकी आशंका और अपने नागरिकों को दी गई चेतावनी इस बात का पुख्ता संकेत है कि अगले 24 घंटे में बांग्लादेश में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत हिंसक और बड़ा है। सवाल यह है कि अगले 24 घंटे में बांग्लादेश में क्या बड़ा हो सकता है? क्यों अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश तक डरे हुए? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। हमारे लिए बांग्लादेश में होने वाली हर घटना महत्वपूर्ण है। इसीलिए पहले यह जानते हैं कि 25 दिसंबर को जब दुनिया क्रिसमस मना रही होगी तब बांग्लादेश में हिंसा और बड़े बदलाव की चर्चा क्यों हो रही है। डीएनए मित्रों, 25 दिसंबर को बांग्लादेश में 2 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। पहली घटना है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की ढाका वापसी। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वापसी को क्यों मोहम्मद यूनुस की सत्ता से बेदखली का काउंटडाउन माना जा रहा है, इसकी विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। मित्रों, कल ढाका में कई संगठनों ने प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। हादी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों के नाम पर ढाका में जो हिंसक तांडव हुआ था उसी को देखकर लोग डरे हुए हैं। 24 घंटे बाद ढाका में हादी का संगठन इनकलाब मंच प्रदर्शन करेगा। इनकलाब मंच ने हादी के हत्यारे को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया था। हत्यारा अब तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए कल इनकलाब मंच के प्रदर्शन में हिंसा की आशंका है। छात्र नेताओं की दूसरी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी भी कल ढाका में प्रोटेस्ट करेगी। मांग है जल्द चुनाव और हादी के हत्यारे की गिरफ्तारी। कल ही बांग्लादेश के ऑल पार्टी अलायंस का भी प्रोटेस्ट है। ये देखिए, तीसरा प्रोटेस्ट। अलायंस से जुड़े नेता शेख हसीना और अवामी लीग के नेताओं को वापस लाने और उन्हें सजा देने की मांग कर रहे हैं। यानी कल ढाका में प्रोटेस्ट का दिन है और यही जो आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में ढाका में हिंसा तो नहीं होगी।
यानी कल ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों का हुजूम उतरेगा। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश कहने को लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए ही है। वहां भारत की तरह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं होता। वहां विरोध के नाम पर कट्टरपंथियों का तांडव होता है। 18 दिसंबर के बाद बार बार दुनिया इस तांडव का ट्रेलर देख चुकी है। आज भी कट्टरपंथियों ने बम फोड़े। इसकी तस्वीर हमने आपको 3 मिनट पहले दिखाई। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे भी ध्यान से देखिए। आपको मेरी बाईं तरफ जो तस्वीरें दिख रही हैं वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के बांग्लादेश जलाओ साजिश का एक ट्रेलर है। बताएं कट्टरपंथियों ने किसे जलाया? ये चटगांव के बनिकपारा में रहने वाले हिंदू परिवारों का घर है। देखिए बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। और सुनिए, सिर्फ हिंदुओं के घर ही नहीं जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को भी जिंदा जलाने की साजिश थी। बानिकपारा में कट्टरपंथियों ने गांव को घेरा, हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद किया और फिर आग लगा दी। डीएनए मित्रों, पता है हिंदुओं का घर कब जलाया गया? तब जलाया गया जब मोहम्मद यूनुस के सलाहकार CR अबरार दीपू चंद्र दास के परिवार से मिले। समझिए, हिंदुओं के घरों में आग लगाकर कट्टरपंथियों ने मोहम्मद यूनुस को साफ साफ दिखा दिया और बता दिया कि 25 दिसंबर को वो ढाका में क्या करेंगे। मित्रों, पिछले 22 दिन में बांग्लादेश में 11 हिंदुओं की हत्या की गई है, लेकिन हिंदुओं की हत्या और उनके जलते घर देखकर अमेरिका, यूरोप में बैठे मानवाधिकार के चैंपियंस मौन है। हां, उन्हें अपने नागरिकों की चिंता जरूर है। उन्हें भी अब यूनुस पर भरोसा नहीं रहा है। उन्हें मालूम है कि 24 घंटे बाद जब ढाका में कट्टरपंथियों का हुजूम जुटेगा तो यूनुस हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 25 दिसंबर को ही बांग्लादेश में नए सियासी किरदार तारिक रहमान की एंट्री हो रही है। अब जरा इस नाम को, इस किरदार को जरा ढंग से समझिए। डीएनए मित्रों, पहले आपको बांग्लादेश में क्राउन प्रिंस कहे जाने वाले तारिक रहमान की एक छोटी सी प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तारिक बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनकी मां खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की पीएम रह चुकी है। 2007 में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद 2008 में वो ब्रिटेन चले गए थे। हाल ही में उन्हें कोर्ट से कई मामलों में राहत मिली है। तारिक रहमान बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी की पैरवी करते हैं। 17 साल बाद अब वो बांग्लादेश लौट रहे हैं और कल लौट रहे हैं। 25 दिसंबर यानी 24 घंटे बाद तारिक ढाका पहुंचेंगे। पूरे बांग्लादेश से बीएनपी के समर्थक ढाका पहुंच रहे हैं। सोचिए, एक तरफ सड़क पर कट्टरपंथी होंगे, प्रदर्शनकारी होंगे, वहीं दूसरी तरफ बीएनपी के समर्थक होंगे। यूनुस प्रशासन सुरक्षा के दावे तो कर रहा है, लेकिन यही दावा 18 दिसंबर के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान भी किया गया था। डीएनए मित्रों, अब 24 घंटे बाद बांग्लादेश का हाल क्या होगा यह समझिए। कल ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हुजूम सड़क पर होगा। हिंदुओं का घर जलाकर कट्टरपंथी बता चुके हैं कि वो कैसे बांग्लादेश को जलाएंगे। दूसरी तरफ तारिक रहमान कल ढाका पहुंचेंगे। इस वक्त वो बांग्लादेश के सबसे चर्चित राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये सत्ता में बने रहने की चाह रखने वाले मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूनुस जिन छात्र नेताओं के भरोसे सत्ता में आए थे वो भी अब उनके खिलाफ है। ये यूनुस के लिए दूसरा बड़ा खतरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में हादी समेत 2 छात्र नेताओं की हत्या हो चुकी है। छात्र नेताओं का आरोप है कि मोहम्मद यूनुस चुनाव टालना चाहते हैं, यानी वो खुद सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जबकि छात्र नेता जल्द से जल्द चुनाव कराने के पक्ष में। यानी अब मोहम्मद यूनुस अकेले हैं। उनकी सरकार हिंसा रोक नहीं पा रही है। यह बात अमेरिका और यूरोपीय देश जानते हैं। तारिक साफ कर चुके हैं कि यूनुस की तरह पाकिस्तान को महत्व नहीं देंगे। ऐसे में ढाका में मौजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स कल होने वाले प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हिंसा कर सकते हैं। यही डर अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों को डरा रहा है। इसीलिए यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है।